तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नरेश सर में। तो दोस्तों आपको पता ही है बोर्ड परीक्षाओं की जो डेट है वो आ चुकी है। तो अब आपने अपनी तैयारी को धुआंधार करना है और हम आपके साथ हैं। अगर आप अपनी तैयारी में जुटे हुए हो तो आप एक अच्छे चैनल के साथ बने हुए हो। हम लगातार जो है आपकी तैयारी करने में लगे हुए हैं। तो आज के हमारे 3 प्रश्न जो है समाकलन से रिलेटेड हैं, जो बोर्ड परीक्षा के प्रीवियस ईयर के पेपरों में से लिए हुए हैं। तो उनमें से 3 प्रश्नों को जो है आप सीखने की प्रयास करें जो अक्सर पूछे जाते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में। उसमें से पहला है इंटीग्रेट करना है 3x + 5 raised to power 7 dx को। तो हम इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको हम सबसे पहले क्या करें, एक काम कर सकते हैं। माना जो हमारे पास 3x + 5 है ये बराबर t है, ऐसा मान दिया हमने। 3x + 5 बराबर t मान दिया हमने। अगर 3x + 5 t होता है तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका तो 3 हो जाएगा, x का dx लिख देते हैं यहाँ पे। dx 5 का नहीं होता है, ये हट गया और इधर हो गया dt। ठीक है दोस्तों, इसका डिफरेंशिएशन 3 dx dt हो जाएगा। इसका 3 इधर भेज दें तो जो dx है वो बराबर आ जाएगा dt/3। dx बराबर dt/3। ठीक है दोस्तों, अब आओ प्रश्न में। प्रश्न क्या है, इंटीग्रेट करना है हमने 3x + 5 होल रेज़्ड टू पावर 7 dx से। तो ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो 3x + 5 है, 3x + 5 वो t है, t रेज़्ड टू पावर 7, और जो dx है dx की जगह dt/3 आए हैं तो ये dt/3 हो जाएगा ऐसे। आप जो 1/3 उसको हम शुरू में भी लिख सकते हैं, 1/3 इंटीग्रेशन हो जाएगा t रेज़्ड टू पावर 7 dt का। अब ये तो इंटीग्रेशन बिल्कुल सरल है। इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़्ड टू पावर n dx दैट इज इक्वल टू x रेज़्ड टू पावर n + 1 अपॉन n + 1 ऐसे, इस फॉर्मूले से। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पे लगाएं तो हमें क्या मिलेगा, 1/3 तो बाहर से है, 1/3 हो गया बाहर, राइट। t रेज़्ड टू पावर जो 7 है वो 7 + 1 हो जाएगा अपॉन 7 + 1 ऐसे। ठीक है, आप क्या करो, 1/3 t रेज़्ड टू पावर 7 + 1, 7 + 1 8 अपॉन 7 + 1 8, राइट। आप क्या कर सकते हैं, ऊपर में कोई मल्टीप्लाई भी ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ते हैं। ये बनेगा t रेज़्ड टू पावर 8 अपॉन 3 और 8 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 8 = 24, ऐसा हो सकते हैं। आप क्या कर दो, 1/24 को पहले लिख दो और t रेज़्ड टू पावर 8 बाद में लिख दो प्लस c, राइट। आप क्या कर सकते हैं, 1/24 t जो पहले लिखा था हमें, t क्या माना था हमने, 3x + 5, वापस 3x + 5 कर दो t की जगह, 3x + 5 होल रेज़्ड टू पावर 8 प्लस c। ये जो है दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा। तो जो पहला प्रश्न था वो एक तरीके से देखा जाए तो लॉलीपॉप टाइप का प्रश्न है। कुछ नहीं करने हैं, जो 3x + 5 है उसको t मानना है तो हमें 3 dx बराबर dt मिल जाते हैं। dx की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से और सारे मान इसमें वापस रखने पर इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जाती है। अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला जो प्रश्न है वो है cos रेज़्ड टू पावर 5 x dx। cos की जो पावर है वो 5 है, साथ में x और dx है। तो हमने थोड़ा सा चेंज करना है इस प्रश्न में। इस प्रश्न में थोड़ा सा चेंज क्या कर सकते हो, तो cos की पावर 5 है उसको हम लिख सकते हैं cos रेज़्ड टू पावर 4x, साथ में cos x dx। cos की पावर 5 को डिवाइड कर दिया हमने दो हिस्सों में, एक में बना दिया cos की पावर 4 और एक में cos x लिख दिया dx से। cos x का मतलब cos रेज़्ड टू पावर 1। ठीक है दोस्तों, दो हिस्सों में बांट दिया इसको। आप थोड़ा सा चेंज और कर सकते हैं, ये जो cos की पावर 4 है इसको हम लिख सकते हैं cos² x, बाहर से होल स्क्वायर, साथ में cos x dx, ऐसा भी किया जा सकता है। इसके बाद हमें मालूम है कि cos² जो x होता है, cos² x होता है 1 -
साइन स्क्वायर एक्स से। कॉस स्क्वायर एक्स से क्या होता है दोस्तों, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अभी जो अंदर ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है कॉस स्क्वायर एक्स से, इस कॉस स्क्वायर एक्स को हमें लिखने हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो दोस्तों क्या बन जाएगा, ये वाला हिस्सा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बाहर से होल स्क्वायर, और ये वाला हिस्सा है कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स। ऐसा किया जा सकता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर देते हैं, माना जो हमारे पास साइन एक्स है, साइन एक्स को ले लेते हैं हम टी, साइन एक्स को क्या मान दिया हमने, टी। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, साथ में आ जाएगा डी एक्स, और ये जो टी है उसका बन जाएगा डी टी, टी का क्या बन जाएगा, डी टी। एक बार फिर से, कोई जल्दबाजी नहीं है, जो ये साइन स्क्वायर एक्स है उसका साइन एक्स जो है उसको टी मान दिया हमने, cos x dx इज इक्वल टू dt मिल जाएगा हमें। ये सारी चीजें जो यहाँ पर की हुई है वो वापस इसमें रख लेंगे, तो हमें मिलेगा 1 माइनस 1, तो ऐसे ऐसा है, साइन स्क्वायर एक्स है, साइन की जगह मान देना है टी, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, बाहर से cos x dx है, तो cos x dx इज इक्वल टू क्या होता है, dt, cos x dx इज इक्वल टू dt आए, तो इधर dt हो जाएगा। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में खोलने पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a स्क्वायर माइनस 2a, a 1 है, a 1 है, b t स्क्वायर है 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी t स्क्वायर का स्क्वायर, और बाहर से हो जाएगा दोस्तों dt। फिर से एक बार, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो वापस इसको खोले तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2 1 जा 2 टी स्क्वायर प्लस टी रेज टू पावर 2 2 जा 4, और बाहर से हो जाएगा dt। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमें वापस इसी फॉर्मूले की जरूरत है, इसी फॉर्मूले से 1 का तो ठीक है, इसका टी हो जाएगा माइनस 2 टी रेज टू पावर 2 प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस 1 टी रेज टू पावर 3 अपॉन में भी 3, ठीक है, n प्लस 1 ऊपर तो n प्लस 1 नीचे, ऐसी टी रेज टू पावर 4 है तो टी रेज टू पावर 4 प्लस 1 5 अपॉन 5 प्लस सी। तो दोस्तों इस तरीके से हमने टी मानते हुए इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब वापस टी की वैल्यू पुट अप करना है, टी की जगह साइन एक्स से लिख देने हैं, ये जो टी है ये साइन एक्स हो गया माइनस 2 अपॉन 3, 2 अपॉन 3 ऐसे कैसा, टी की जगह साइन टी रेज टू पावर 3 साइन रेज टू पावर 3 एक्स प्लस 1/5 टी रेज टू पावर 5 देन साइन रेज टू पावर 5 एक्स प्लस सी। ये है हमारे पास दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। आगे क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास cos क्यूब x। cos क्यूब x को ऐसे ही तोड़ने जैसे हमने cos रेज टू पावर 5 को तोड़ा था, इसको बनाना पड़ेगा हमें cos स्क्वायर x इंटू cos x, और बाहर से है स्क्वायर रूट साइन एक्स dx, ऐसा कर दिया। अब जैसे यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा था, यहाँ पे इस cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख देना है, तो क्या बना, इसकी जगह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साथ में ये साइन वाला हिस्सा साइन एक्स इंटू इंटू cos एक्स भी ये बोलना नहीं है, cos एक्स dx, cos एक्स dx ऐसा बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या किया हमने ये जो cos x है उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख दिया, फिर इसके बाद sin x और ये cos x dx इसको एक साथ कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, माना sin x इज इक्वल टू t है, अगर sin x को t मानते हैं, अगर हम sin x को t मानेंगे तो cos x dx dt आ जाएगा, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, cos x dx इज इक्वल टू मिल जाएगा dt, cos x dx इज इक्वल टू dt। उसके बाद ये सारे मान वापस इधर रखते हैं, सारे मानों को अगर हम इसमें रखते हैं तो दोस्तों हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन की जगह टी स्क्वायर, यहां पर भी जो साइन है उसकी जगह टी, इसका जो स्क्वायर रूट है वो 1/2 इसकी पावर
इस टी की पावर हो जाएगी 1/2 क्योंकि स्क्वायर रूट में है। cos x dx जेटा आ जाएगा dt ऐसे। ठीक है दोस्तों, इसको अंदर ले चलो, अंदर ले जाने पर 1 के साथ मल्टीप्लाई टी रेज टू पावर 1/2 माइनस ये जो t है उसकी पावर 2 + 1/2 हो जाएगी 2 + 1/2 साथ में आ जाएगा dt। ठीक है, साथ में क्या है dt ऐसे। आप देखो क्या कर सकते हैं, ये वाला हिस्सा तो t रेज टू पावर 1/2 है। ठीक है, इसको जोड़ो, 2 2 4 4 में जोड़ देंगे 5 तो t रेज टू पावर 5/2 और साथ में हो जाएगा dt ऐसे। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप इंटीग्रेट करेंगे तो t रेज टू पावर वापस यही वाला फॉर्मूला x + 1 1/2 + 1 1/2 + 1 माइनस t रेज टू पावर 5/2 + 1 और प्लस c, ये आंसर है। इसके अपॉन में वापस यही वाला हिस्सा, ये क्या बनेगा 2 × 2 = 3 3/2 5 × 5 5 2 7/2 ऐसा बन जाएगा। अपॉन में n+1 और ये n+1 अपॉन में, ये n+1 अपॉन में भी लिख देने हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा। तो 3/2 आ रहा है जोड़ के, तो हम इसको वापस 3/2 लिख सकते हैं। ये वाला जोड़ के 7/2 आ रहा है तो इसकी पावर 7/2 ऐसे। ठीक है दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, नीचे वाला पलट जाएगा 2 ऊपर आ जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, ये पलट जाता है 2 ऊपर 3 नीचे, और t की जगह वापस मान रख देना हमने किसका साइन। t क्या है हमारा, t बराबर साइन x है, तो ये जो t है इसकी जगह साइन x की पावर 3/2 x है, प्लस ये पलट दो, ये वाला हिस्सा पलटेगा तो 2/7 हो जाएगा, और t की जगह आ जाएगा साइन इसकी पावर 7/2 प्लस c। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही ढेर सारे और प्रश्नों को सीखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी ढेर सारे और बोर्ड परीक्षा तक और सारे आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए चैनल को हमारे साथ आप लोग बने रहें। धन्यवाद।